हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। कैसे हैं दोस्तों? आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। चलिए, झारखंड का करंट अफेयर हम लोग करने वाले हैं। ये 9वां पार्ट होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है कि झारखंड जीके में 40 प्रश्न आने वाले हैं। उसमें से आप 34 से 35 मानिए झारखंड जीके का रहेगा, और बाकी 5 से 6 क्वेश्चन मांगे चलिए करंट अफेयर झारखंड से आने वाले, ठीक है। यदि आप चाहते हैं कि झारखंड के जो झारखंड वाला पोर्शन में 40 में से 40 सही करना है, तो आपको करंट अफेयर भी फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 4-5 सवाल कम नहीं होते हैं। यदि टारगेट 40 में 40 रखे हुए हैं तो करंट अफेयर अच्छा से लेकर चलना, अभी से लेकर चलना पड़ेगा, क्योंकि हो सके एग्जाम के टाइम में सोचिएगा कि बाद में कर लेंगे तो उसमें पूरा नहीं हो पाएगा। फिर हो जाएगा 3-4 क्वेश्चन सही कर लीजिए, लेकिन पूरा नहीं कर पाइएगा। इसलिए अभी से लेकर चलिए। अभी मैं तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़्यादा कोशिश कर ही रहा हूँ, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स दे रहा हूँ ताकि आप लोग लिखा कर रखिएगा, ताकि बाद के टाइम पढ़ सकिएगा, ठीक है। चलिए, आज हम लोग करेंगे 25 से 30 सवाल लिखने वाले करंट अफेयर का ही, ठीक है। और सारा क्वेश्चन देखिए, जो इंपॉर्टेंट लग रहा है ना वही देखिए। क्वेश्चन तो करंट अफेयर तो बहुत बनता है डेली, लेकिन जो इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम लगेगा कि नहीं जेन्युइन क्वेश्चन है, ये आ सकता है, वही क्वेश्चन आपको लिख के दे रहे हैं, फालतू का क्वेश्चन नहीं दे रहे, ठीक है। इसलिए आप लोग क्वेश्चन का लेवल देखिए, पता चल जाएगा कि हाँ सच में एक क्वेश्चन इस टाइप का आने के चांसेस काफ़ी है, ठीक है। इसलिए चैनल को पहली बार विजिट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल बटन को दबा दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ, ठीक है। चलिए, आज हम देखने वाले करंट अफेयर। चलिए, हम लोग कल 2 दिन कर लिया। चलिए, खैरियत पोर्टल बताइए। खैरियत पोर्टल से नाम से पूछ देगा आपको, बताइए क्या है। देखिए दोस्तों, खैरियत पोर्टल क्या है? एक गढ़वा प्रशासन द्वारा चलाया गया था। पूछ देगा खैरियत पोर्टल किसने चलाया था? झारखंड में चलाई थी, तो पता ही सबको कौन सा प्रशासन। लिए कोडरमा प्रशासन, रांची प्रशासन, लोहरदगा प्रशासन, गढ़वा प्रशासन। तो याद रखिएगा, गढ़वा प्रशासन द्वारा खैरियत पोर्टल था। ये प्रवासी मजदूरों के लिए, बस ध्यान रखना है, बस प्रवासी मजदूर, बस इतना ध्यान रखना है आपको, ठीक है। वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले झारखंड के प्रथम जिला कौन है? वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि करने वाले झारखंड के प्रथम जिला कौन है? तो ये 2021 रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है ये, तो गढ़वा जिला। याद रखिएगा, सर्वाधिक वृद्धि करने वाले झारखंड के प्रथम जिला है गढ़वा, 2021 रिपोर्ट के अनुसार। सोना सोवरन धोती साड़ी योजना, ये बहुत चर्चा में था इस बार। सोना सोवरन धोती साड़ी योजना झारखंड सरकार लॉन्च कर, ये बात तो चली, कोई बात नहीं। इसमें क्या है, 10 रुपये में धोती और लुंगी साड़ी में, 10 रुपये में क्या मिलेगा? धोती और लुंगी साड़ी मिलेगा 10 रुपये में, ठीक है। और इसको फायदा साल में 2 बार ले सकते हैं। हो सकता है स्टेटमेंट लोग क्वेश्चन पूछ देगा, ठीक है, कि सोना सोवरन धोती योजना झारखंड सरकार लाया था, ठीक है। 10 रुपये में धोती लुंगी साड़ी मिलता है। दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन दे देगा कि साल में 2 बार इसको 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, इसको 2 बार ले सकते हैं, इसको 3 ऑप्शन। तो जैसे JPSC में कैसे पूछता है स्टेटमेंट वैसे पूछ सकते हैं आप लोग, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। तो याद रखना है, झारखंड सरकार द्वारा 10 रुपये में लुंगी, हो सके स्टेटमेंट 5 रुपये लिख दे, 5 रुपये तो गलत हो जाएगा स्टेटमेंट, समझ रहे हैं। तो 10 रुपये याद रखिएगा, धोती लुंगी साड़ी, और साल में 2 बार इसका फायदा ले सकते हैं BPL के लोग, बिलो पॉवर्टी लाइन। चलिए, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी बताइए। झारखंड इंडस्ट्रियल कहाँ गए भाई? चलिए, झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लाया गया था? ये ऑप्शन दे देगा 2020-21-22 था, तो 2022 में झारखंड इंडस्ट्रियल पार्क एंड लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 में। झारखंड का झारखंड नया लोगो हो गया यहाँ पे, ठीक है। झारखंड नया लोगो चेंज हो गया 2020 में। कब से लागू किया है? तो डेट याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहली बार मतलब चेंज हुआ, उसके बाद से हो सके सीजन में क्वेश्चन आ जाए, ठीक है। तो 15 अगस्त 2020 को लागू हुआ। कब? 15 अगस्त 2020 का। सिंपल पूछेगा कि झारखंड का नया लोगो कब चेंज किया गया था? 2019, 2020, 2021, 2022। याद रखिएगा 2020 में। अब 15 अगस्त 2020 से लागू हुआ, ठीक है। मिल्क प्रोडक्ट प्लांट इंपॉर्टेंट है। मिल्क प्रोडक्ट प्लांट कहाँ खोला जाएगा बताइए? मिल्क प्रोडक्ट प्लांट ये रांची में खोला जाएगा। कहाँ पे? रांची में। राष्ट्रपति पदक जीता, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति देखिए, पदक राष्ट्रपति के द्वारा मिल रहा, तो इंपॉर्टेंट तो है ही, तभी तो। राष्ट्रपति पदक मिला था किसको? नवीन कुमार लकड़ा को। किसको? नवीन कुमार लकड़ा को राष्ट्रपति पदक मिला था, ठीक है। क्यों? पुलिस अधिकारी थे, और ये कहाँ के? रांची के DSP थे। रांची के DSP थे नवीन कुमार लकड़ा। क्या नाम था? नवीन कुमार लकड़ा। इसको राष्ट्रपति के द्वारा पदक मिला, राष्ट्रपति पदक मिला है नवीन कुमार लकड़ा को, जो कि रांची में DSP है, रांची के DSP थे, ठीक है। चलिए, सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क याद रखना, 3 स्थान में खोला जाएगा। कहाँ? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क, एक तो धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। सॉफ्टवेयर रांची, ध्यान दीजिएगा, रांची नहीं है, ठीक है। हो सके एग्जाम में पूछ देगा कि सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क कहाँ पे नहीं खोला जाएगा, तो आ जाएगा रांची, धनबाद, जमशेदपुर, बोकारो। बताइए, तो देखिए रांची, अक्सर रांची बोलेगा ना, रांची तो होगा ही होगा, ये दोनों छाट जाएगा, तुक्का मारिएगा। तो रांची नहीं है, धनबाद में है, जमशेदपुर में है, बोकारो में है। कौन सी? सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क 3 जिलों में, ठीक है। क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान, क्लीन टू ग्रीन ऑन व्हील्स अभियान जमशेदपुर। कहाँ पे? जमशेदपुर। चलिए, 2023-24 राज्य का आर्थिक विकास दर कितना था? इकोनॉमी से क्वेश्चन बनेगा आपका। आर्थिक विकास दर 2023-24 के अकॉर्डिंग पूछ देगा मान लीजिए एग्जाम में। करंट अफेयर का पार्ट है ये। तो 11.6%, कितना? 11.06 राज्य का आर्थिक विकास दर 2023-24 का।
2023-24 राज्य के कितने प्रतिशत श्रमिक कृषि के क्षेत्र में संलग्न है, याद रखना है। 23-24 के अनुसार राज्य के कितने प्रतिशत श्रमिक कृषि क्षेत्र पर संलग्न है, तो 55% याद रखिएगा। कितना? 55% याद रखिएगा, 55%। सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी इंपॉर्टेंट है ये भी, क्योंकि इलेक्ट्रिक का बात है, पोल्यूशन मुक्त झारखंड बनने वाला है। अभी तो नहीं बनेगा, लेकिन टारगेट तो है बनाने के लिए। झारखंड की पूरा दुनिया परेशान है पॉलिसी, मतलब कार्बन मुक्त से, ठीक है। तो झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी याद रखिएगा। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी ये 2022 में लॉन्च किया गया, 2023 नहीं 2022 में लॉन्च किया गया था, ठीक है। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी, देखिए हिंदी में भी यही लिखा रहेगा, ठीक है, तो हिंदी टेंशन मत लीजिए। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पॉलिसी 2022 में लाया गया था। ये बजट 2023-24 के अनुसार केंद्र सरकार से अनुदान का प्रतिशत बताइए। देखिए जो बजट निकला था झारखंड में 2023-24 का, तो केंद्र सरकार से अनुदान का प्रतिशत बताइए कितना था। तो केंद्र सरकार का अनुदान कितना था? 14.12%, याद रखिएगा, 14.12%। लघु पहाड़ कहाँ है? देखिए लघु पहाड़ क्या था, ये हेमंत सोरेन जी गए थे वहाँ पे, ठीक है। लघु पहाड़ हो सकता है पूछ दे, वहाँ पे गए थे वहाँ पे। तो देखिए लघु पहाड़ बोकारो में है, ठीक है। ये 1500 मेगावाट का हाइड्रो पावर प्लांट वहाँ क्या है, 1500 मेगावाट। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है कि लघु पहाड़, सिंपल लघु पहाड़ कहाँ पे? बोकारो में। लघु पहाड़ में जो थर्मल हाइड्रो पावर प्लांट इसका क्षमता कितना है? 1500 मेगावाट। ये भी याद पूछ रखिएगा, ठीक है। चलिए बोरी बांध मॉडल बताइए कौन सा जिला? बोरी बांध मॉडल कौन सा जिला में बताइए? ये आपके खूंटी जिला में। कहाँ पे? बोरी बांध मॉडल जो है, बोरी बांध मॉडल खूंटी जिला में। देवेंद्र प्रताप देहाती, इंपॉर्टेंट नाम है ये। क्यों नाम है? क्योंकि मृत्यु हो गया इसका। और एक आदमी से क्वेश्चन पूछता है, एक क्वेश्चन से या तो सेंट्रल का दीजिए या फिर झारखंड स्टेट का दीजिए, जो प्रसिद्ध व्यक्ति है जो मरे रहते हैं उनके बारे में नाम पूछ देता है, ठीक है। पूछ देगा ये कि देवेंद्र प्रताप देहाती क्या थे, बताइए। फिल्म डायरेक्टर थे, राजनेता थे, हीरो थे, या फिर खिलाड़ी थे, कुछ भी पूछ देगा ऐसे। तो देवेंद्र प्रताप देहाती जो थे वो क्या था? ये मतलब क्या बोलते हैं इसको, ये पॉलिटिशियन थे, ठीक। देवेंद्र प्रताप देहाती ये किस लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों? ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अभी इसका मृत्यु हुआ है। और 2005 में जब मधु कोड़ा का सरकार था, लुटेरा सरकार जिसका नाम से जाना जाता है, क्योंकि एक साल में काफ़ी कुछ लूट लिया था वो मधु कोड़ा, ठीक है। पहला निर्दलीय विधायक थे मधु कोड़ा, मौका मिला चौका मार दिया था, पता है सबको, ये बात तो पता ही होगा, ठीक है। चलिए तो उसके कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थे, इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जा रहा है कि देवेंद्र प्रताप देहाती जो है कि 2015 में जो मधु कोड़ा का सरकार था उसके कैबिनेट में स्वास्थ्य मंत्री थे देवेंद्र प्रताप देहाती, जिनका मृत्यु हो चुका है हाल ही में। डॉल्फिन सफारी परियोजना साहिबगंज, ठीक है, साहिबगंज में। दीप्ति कुमारी कौन सा खेल खेलती है? दीप्ति कुमारी अभी गोल्ड मेडल जीती है, इंडोनेशिया में कहाँ हुआ था, उतना ध्यान नहीं रखना, बस आपने याद रखिए कि दीप्ति कुमारी कौन सा खेल खेलती है। तो ये खेलती है तीरंदाजी, और कहाँ से बिलोंग करती है? रांची से बिलोंग करती है, बस इतना ध्यान रखना आपको। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने जिले की नदियाँ शामिल है? इंपॉर्टेंट भी। नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत झारखंड के कितने जिले की नदियाँ शामिल है? 5, याद रखिएगा 5। कौन कौन है? आदित्यपुर, रांची, मेदिनीनगर, गिरिडीह, धनबाद, याद रखिए कौन कौन सा? आदित्यपुर, रांची। हो सके 4 ऑप्शन बोले किसमें क्लीन गंगा कार्यक्रम के तहत इन जिलों में नदियाँ शामिल नहीं है? तो आदित्यपुर का शामिल है, रांची का शामिल है, मेदिनीनगर शामिल है, गिरिडीह, धनबाद, मेदिनीनगर, रांची, आदित्यपुर। 5 याद रखिएगा, ऐसे अपना 5 याद रखना है, ठीक है। पहला CNG स्टेशन कहाँ? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला CNG स्टेशन कहाँ खोला गया दोस्तों? CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जो कि देवघर में खोला गया है। सबसे बड़ा आयकर दाता 2023 कौन है? बताइए। सबसे ज़्यादा टैक्स कौन भरा है? बताइए। दे देगा हेमंत सोरेन, रघुवर दास, MS धोनी, ठीक है, दीप्ति कुमारी या फिर दीपिका कुमारी। तो कौन सा होगा? MS धोनी। 2023 में सबसे ज़्यादा आयकर दाता MS धोनी। हालांकि सबको तुक्का मार के सही भी कर लेते ही। झारखंड का सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया जा रहा है? इंपॉर्टेंट है। झारखंड सबसे लंबा पुल किस नदी पर बनाया जाता है दोस्तों? तो मयूराक्षी नदी पे। कहाँ पे? मयूराक्षी नदी पे सबसे लंबा पुल बनाया जा रहा है, जो कि दुमका जिला में। अभी पता ही आपको कितना है? तो 2340 मीटर। कितना? 2340 मीटर, 2340 मीटर, 2340 मीटर, जो कि मयूराक्षी नदी पर बनाया जा रहा है। सबसे लंबा पुल मयूराक्षी नदी पर बनाया जाता है, जो कि दुमका जिले में, ठीक है, याद रखिएगा, दुमका जिले में। एशिया का एथलीट एम्बेसडर, एकदम शानदार क्वेश्चन ये भी। एशिया का बात हो रहा है, उसका क्या? एथलीट का एम्बेसडर बना गया। सब छोटा मोटा क्वेश्चन नहीं है, झारखंड से है, इसलिए बोले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दे रहे हैं आपको, ठीक है। एशिया का एथलेटिक्स ब्रांड एम्बेसडर, सोच रहे एम्बेसडर अपने आप को बहुत बड़ा नाम होता है ये, और एशिया का वो भी झारखंड से है, इसलिए सलीमा टेटे जो कि सिमडेगा से है, ठीक है। सलीमा टेटे जो कि सिमडेगा जिले से है। सलीमा टेटे याद रखना आपको, कहाँ से? सिमडेगा से। भारत के 100 शक्तिशाली लोगों में हेमंत सोरेन का स्थान कितना? बताइए।
ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अभी हेमंत सोरेन सरकार है तो पूरी जगह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति 100 में से लिस्ट निकला था, तो हेमंत सोरेन का कितना है, 64 नंबर का स्थान है हेमंत सोरेन का, ठीक है, ये भी याद रखना आपको। झारखंड में वंदे भारत ट्रेन के लिए कोच सीट का निर्माण टाटा स्टील बनाएगा। लोहरदगा ये फिल्म है, ठीक है, लोहरदगा हिंदी फिल्म के निर्देशक कौन है बताइए। लोहरदगा एक हिंदी फिल्म के निर्देशक कौन है, लाल विजय सहदेव। लाल विजय सहदेव, क्या नाम है, लोहरदगा, लोहा कैसा होता है, लाल होता है, तो लाल विजय सहदेव लोहरदगा फिल्म के हिंदी फिल्म के निर्देशक है। आदि मानव के साक्ष्य कहाँ मिला है, इस टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हिस्ट्री में पूछ देगा, बताइए आदि मानव को साक्ष्य कहाँ मिला, ऑप्शन दे देगा, पलामू, सिमडेगा, गढ़वा, हजारीबाग। तो आदि मानव को साक्ष्य मिला जो कहाँ पे मिला दोस्तों, सिमडेगा में मिला। आदि मानव का साक्ष्य कहाँ पे, सिमडेगा में। इफ्को नैनो यूरिया, इंपॉर्टेंट ये भी है, प्लांट कहाँ पे शिलान्यास किया गया है, देखिए 2 क्वेश्चन बन सकता है। इफ्को नैनो यूरिया का शिलान्यास कहाँ, देवघर में किया गया, और ऑप्शन पूछ देगा कि किसने किया शिलान्यास, तो ऑप्शन सब मोदी मार के आएगा कि मोदी ही किया होगा, लेकिन नहीं, अमित शाह ने किया है। कौन किया है, अमित शाह। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको स्टार मार्क लिखिए, ठीक है, हो सके आप कंफ्यूज होइए, एग्जाम में पूछेगा कि इफ्को नैनो यूरिया जो देवघर में शिलान्यास किया गया उसका शिलान्यासकार कौन थे, मतलब मोदी, अमित शाह, दीपक प्रकाश या फिर हेमंत सोरेन, कुछ भी दे देगा 4 ऑप्शन, ठीक है। तो याद रखिएगा जो इफ्को नैनो यूरिया प्लांट का शिलान्यास था वो अमित शाह जी ने किया था, जो हमें गृह मंत्रालय में मोटा भाई के नाम से जाना जाता है उसको। गणतंत्र दिवस 2023 के झारखंड के किस झांकी का चयन हुआ था, जो 2023 में गणतंत्र दिवस हुआ था, झांकी किस झांकी का चयन हुआ था, बाबा बैजनाथ धाम की झांकी, बाबा बैजनाथ धाम की झांकी का चयन हुआ था गणतंत्र दिवस में, ठीक है। बुड्ढा पहाड़ कहाँ पे पड़ा है, हेमंत सोरेन दौरा किया था बुड्ढा पहाड़ में, क्वेश्चन पूछ सकता है, क्योंकि हेमंत सोरेन सीएम साहब भैया घूमने गए थे वहाँ, तो बुड्ढा पहाड़ कहाँ पे, बुड्ढा पहाड़ ऑप्शन दे देगा, बोकारो, धनबाद, सरायकला, खरसावां, गढ़वा। तब बुड्ढा पहाड़ जो है गढ़वा में, ठीक है, कहाँ पे, गढ़वा में, क्योंकि हेमंत सोरेन वहाँ पे दौरा किया था, इसलिए इंपॉर्टेंट बन रहा है क्वेश्चन। बर्तन बैंक कहाँ पे खुला है बताइए, ये भी कोई बैंक होता है, बर्तन बैंक। बर्तन बैंक कहाँ पे खुला है, गुमला में। गुमला में बर्तन बैंक खोला गया, कहाँ पे, गुमला में। झारखंड सरकार को भारत देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार दिया गया है। अच्छा क्वेश्चन, ये भी लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 32 क्वेश्चन आज का है। झारखंड सरकार को भारत देश का सर्वश्रेष्ठ मौसम केंद्र का पुरस्कार दिया गया, तो कौन सा राज्य, कौन सा डिस्ट्रिक्ट को दिया गया, सोचिए। सबसे बढ़िया मौसम का रांची का ही होता है, तो रांची का मिलेगा भैया, ठीक है। तो दोस्तों ये 32 क्वेश्चन था, और हम लोग 20 उधर किए थे, तो 40 उधर होगी और 32 इधर, सब 72 क्वेश्चन लगभग हो गया, ठीक है। अभी और धीरे करेंगे, टेंशन मत लीजिए, अभी से करते चले जाइए ना। आप PDF तो दे रहे हैं टेलीग्राम में, जिसको नहीं मिल रहा है तो टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा, वहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। ये टेलीग्राम पेड में भी जाता है, और ये नॉर्मल जो टेलीग्राम का चैनल वहाँ पर भी जाता है, ठीक है। तो पेड बच्चे हो या फिर नॉन पेड बच्चे, दोनों में ये PDF मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एक बार, सब्सक्राइब अगर नहीं करते, सिर्फ देख के चुपचाप लगा देते, लाइक भी नहीं करते, पता नहीं लाइक करने से क्या हो जाता है, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।